तो आपके ही चैनल टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास पर आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय पुनर्परीक्षा मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आया हूं दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक देखेंगे दोस्तों। तो चलिए मैं इस वीडियो के पहले प्रश्न से शुरू करता हूं दोस्तों। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी यानी गोदावरी नदी। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी कांचीपुरम। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है, मरमगाओ पतन स्थित है। बताइए दोस्तों मरमगाओ पतन कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी नंबर यानी गोवा में स्थित है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा को निर्धारित किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए नंबर यानी दुरंड रेखा से। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी नंबर यानी जैन मंदिर के लिए भी। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई। बताइए दोस्तों बिहार में पहली मिल चीनी का कब स्थापित हुई दोस्तों, यानी कहाँ स्थापित हुई? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी नंबर यानी बेतिया में दोस्तों। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह बिहार से रिलेटेड है दोस्तों। इसको आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा दोस्तों। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए नंबर यानी गंडक। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के लिए पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी नंबर यानी राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी मानी जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी नंबर यानी भागीरथी के नाम से। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। बताइए दोस्तों मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी नंबर यानी लोकसभा के प्रति। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, खगोलीय एकक क्या है? दोस्तों खगोलीय एकक क्या है बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा ए नंबर यानी पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य दूरी। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, एशिया के अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर होगा यानी डी यानी जापान। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है दोस्तों? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी नंबर यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी नंबर यानी इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ नारा का दिया। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है,
रेलवे के यात्री डिब्बे निर्मित होते हैं। बताइए दोस्तों, रेलवे के यात्री डिब्बे निर्मित होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी नंबर, यानी परामपुर में, यानी पराम्बुर में, यानी पैराम्बुर में। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, संसद के दोनों, अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी नंबर। दोस्तों केवल मतलब कह रहा है कि 4, डी नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, केवल 4 कह रहा है। मतलब कि एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा उसका विघटन किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी नंबर, यानी संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी नंबर, यानी केवल 4, यानी बिहार में होगा दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी अनुच्छेद 170। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या होती है। बताइए दोस्तों, बिहार से लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 40, यानी सी नंबर। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा यानी बी नंबर, यानी अनुच्छेद 280। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन 2002 में आयोजित हुआ था। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी नंबर, यानी जोहान्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत में राज्य सरकार के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी नंबर, यानी बिक्री कर। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात है। यह भी क्वेश्चन MVBI क्वेश्चन है दोस्तों, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों। कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी कुंचिकल। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय स्थित है। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी इटली में। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों वह काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है, जो बिहार SSC में पूछा जाएगा दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य है। स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य क्या है दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी नंबर, यानी थाईलैंड, म्यांमार आदि के नशीले पदार्थों का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों से। यानी क्या होगा दोस्तों, सी नंबर इसका आंसर होगा। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था। नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था दोस्तों। इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी 1930 में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको भी आप लोग बहुत अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि बिहार SSC के एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटे दोस्तों। फिर भी अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों।
अगला प्रश्न कर रहा है एपेक का पूर्ण रूप क्या है। APEC का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, यानी इसका कह रहा है कि एपेक का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी नंबर, यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी याद कर लीजिएगा। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी कदम्ब। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी उत्तराखंड में है दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था, यानी पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किससे मिलकर बना था दोस्तों। यह भी क्वेश्चन काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी आप लोग बहुत बढ़िया से अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी नंबर, यानी लकड़ी का था। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है हेनसांग भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी वाराणसी था दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कृष्ण नदी पर। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध का तिथि अनुसार सही क्रम संकेत करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी देवरा, चौसा, कनौज, सरहिंद। यानी यह चारों दोस्तों क्या थे, मतलब युद्ध के क्रम है दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 4 मार्च 1928 ईस्वी को। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है राजा सवाई जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित की गई थी। राजा सवाई जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित की गई थी दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी दिल्ली में की गई थी। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। दोस्तों मैं यह जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ दोस्तों वह काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों कि यह जो जितने मैं प्रश्न बता रहा हूँ यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोग की इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक देखिएगा दोस्तों। अगर आप लोगों को अगर इसका PDF चाहिए दोस्तों तो हमारा नंबर है दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए दोस्तों। इस पर आप लोग क्या कीजिएगा, यानी मैसेज कीजिएगा दोस्तों, आपका PDF आपको मिलेगा दोस्तों। हमारा नंबर है 8002725461। इस पर दोस्तों क्या कीजिएगा, यानी व्हाट्सअप कीजिएगा दोस्तों, आपको आपका PDF मिल जाएगा। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी जहांगीर का। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है लॉर्ड वेलेजली कह रहा है कि लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था।
दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी पेशवा बाजीराव द्वितीय था। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी शिवाजी के शासन के काल में, शिवाजी के शासन के काल में। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी राजा मोहन राय, यानी राजा राम मोहन राय। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्रह्मा समाज की स्थापना हुई थी, यानी ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी किस वर्ष। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, कितने पाकिस्तान नामक पुस्तक की रचना की है, यानी कितने पाकिस्तान नामक पुस्तक किसकी रचना की है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कमलेश्वर। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी शेर शाह ने। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग कितना समय। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, यानी 365.25 दिन। यह भी दोस्तों काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है, बताइए दोस्तों। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी शुक्र ग्रह क्या है दोस्तों, सबसे गर्म ग्रह है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला दोस्तों बताइए कहाँ है और कौन है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी एंडीज। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, यानी विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है बताइए कहाँ दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा विश्व का बृहत्तम डेल्टा कहाँ होता है जो निर्मित होता है दोस्तों। यह भी दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो बिहार एसएससी के एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, वस्त्र उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित है वे है, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका सी नंबर, यानी भार सममूलक। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, रामानुजाचार्य किससे संबंधित है, बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों सी नंबर, यानी विशिष्ट द्वैतवाद, दोस्तों विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा, बताइए दोस्तों। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान कितना होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी नंबर, यानी 36.9 डिग्री सेल्सियस। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, गाय के दूध का पीला रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है, बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा बी, यानी कैरोटीन के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों,
हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है, बताइए दोस्तों, हवा में जिस गैस की मात्रा अधिक है वो कौन सा गैस है दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, यानी नाइट्रोजन, यानी 78% है दोस्तों वायुमंडल में, यानी जो हवा में कह रहा है दोस्तों नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक है दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, आहार नाल सामान्यतः 12 होता है, बताइए दोस्तों, जो आहार नाल होता है वह सामान्यतः किसमें 12 होता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी शाकाहारियों में आहार नाल सबसे 12 होता है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है, हार्मोन उपयोगी है, बताइए दोस्तों, जो हार्मोन होता है दोस्तों वह उपयोगी है। तो दोस्तों हार्मोन का काम होता है दोस्तों ए, यानी उपाचयी प्रक्रिया हेतु। हार्मोन क्या है? उपयोगी है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, 3 प्राथमिक रंग है, बताइए दोस्तों 3 प्राथमिक रंग कौन कौन है दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी नीला, हरा और लाल। यह क्या है दोस्तों? प्राथमिक रंग है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका डंडा लगता है क्यों, यानी ठंडा लगता है दोस्तों क्यों, बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का चालक है। कह रहा है दोस्तों लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसलिए दोस्तों लोहे का गुटका ठंडा लगता है, यानी इसका आंसर होगा बी नंबर दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, यानी प्रोटॉनों की संख्या वह होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है, मच्छर भगाने वाली दवाओं को सक्रिय रसायन है, बताइए दोस्तों, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों ए नंबर, यानी एलेथ्रीन। क्या होगा दोस्तों? एलेथ्रीन। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, एक वयस्क शरीर में रक्त की मात्रा होती है, बताइए दोस्तों, एक वयस्क शरीर में रक्त की कितनी मात्रा होती है दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, यानी 5 से 6 लीटर। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि पादपों में डैश होता है जबकि पशुओं में यह नहीं होता है दोस्तों। ऑप्शन है दोस्तों स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, वसा। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी सेलुलोज। क्या होगा दोस्तों? सेलुलोज, यानी बी नंबर। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, भारी जल वह जल होता है, कह रहा है कि भारी जल वह जल होता है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सी होगा दोस्तों, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, परमाणु नाभिक के अवयव है, कह रहा है कि परमाणु नाभिक के अवयव है, बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों सी नंबर, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यह जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ दोस्तों, यह बिहार एसएससी के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? बताइए दोस्तों, जब 20 वर्ष की आयु होता है दोस्तों तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है?
तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी नंबर यानी 206। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है HIV द्वारा होने वाला रोग कौन है, बताइए दोस्तों। HIV के द्वारा होने वाला रोग कौन है दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर होगा एड्स, यानी एड्स के द्वारा HIV रोग होता है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा कितना। तो दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों बी नंबर यानी 1 इकाई। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर 1 इकाई। यदि 100 वाट का बल्ब बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा दोस्तों 1 इकाई। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी क्या होगी दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी नंबर यानी 50 सेंटीमीटर। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर यानी फास्ट। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है पानी का घनत्व अधिकतम होता है दोस्तों, बताइए दोस्तों। पानी का जो घनत्व होता है वो अधिकतम कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी नंबर यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है जब एक श्वेत प्रकाश गिलास प्रिज्म से गुजरता है तो निम्न में से कौन सा रंग सर्वाधिक अपवर्तित होता है, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों ए नंबर यानी बैगनी रंग। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है दोस्तों। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर यानी CaSO4 × 1/2 फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर यानी एसिटिक अम्ल। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है ध्वनि का वायु में योग अनुपात है। कह रहा है कि दोस्तों ध्वनि का आयु में ध्वनि का जो होता है जो वायु में योग अनुमानता कितना होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी नंबर यानी 330 मीटर से। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुँचने में लगने वाला समय लगभग कितना होता है, बताइए दोस्तों। यह जो क्वेश्चन है दोस्तों वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी इसको बोलेंगे हम लोग MVBI, जो बार बार पूछता है दोस्तों बिहार SSC में दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों सी नंबर यानी 8 मिनट 5 सेकेंड। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। देखिए दोस्तों स्टील जो होता है उसको कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है क्या। तो दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों बताइए क्या होगा। ए नंबर होगा दोस्तों, यानी कार्बन की मात्रा क्या कहती है बढ़ाई जाती है।